हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा ही खत्म कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज के बचे हुए एक लास्ट नंबर यानी कि नंबर 6 को आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ये जानने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहूंगा कि अगर इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लास और इसके प्रीवियस वाले जो भी नंबर्स कराए, अगर उनको अभी तक अटेंड नहीं किया उन सारे क्लासेस को, तो जल्द से जल्द अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इस वाले नंबर को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो उसने कहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि एक छोटा सा जो इंडस्ट्री होता है, उसने क्या किया, एक पोल्ट्री आर्टिकल्स वो बनाता है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं द प्रोडक्ट यानी कि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हो जाएगा, क्या लेट करूंगा, एक्स। ठीक है, उसी के साथ लेट द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा। देखो उसने दिया है ईच आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने होंगे उसका ट्वाइस करो और फिर उसके साथ 3 को एडिशन करो, तो हमें हर एक किसका, एक आर्टिकल का प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा है कि एक दिन उन्होंने देखा कि जब उनका उसी दिन में जितने भी सारे आर्टिकल्स तैयार हुए हैं, उन सभी आर्टिकल्स का प्राइस मिलाने पे हमें कितना मिलता है, ₹90। तो सिंपल सी चीज है, ₹90 कैसे मिला होगा, जब हम क्या करेंगे, उसी दिन के जितने भी सारे आर्टिकल्स क्रिएट हुए हैं उसका नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक आर्टिकल के प्राइस का, यानी कि 2x प्लस 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बात कर रहा हूं, 90 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, गलती से मैंने 90 डिग्री यहाँ पे बता दिया। अरे सिंपल सी चीज है, अगर मैं बोलूं एक दिन में मैंने क्या किया, 10 पेन को बनाए, 10 पेन को एक दिन में बनाए, और एक पेन का प्राइस कितना है, 5 रुपीज है एक पेन का प्राइस। तो टोटल कितने रुपए के पेन मैंने बनाए एक ही दिन में, तो क्या करोगे, 10 इंटू 5 करते हो, यानी कि नंबर ऑफ पेन्स इंटू प्राइस ऑफ 1 पेन, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। सेम चीज नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो इस तरह से हमें मिलता है क्या, 90। अब इसी से हमें इक्वेशन को निकालना है, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व भी करना है। कैसे, देखो x इंटू 2x हो जाएगा 2s स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x, 90 इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा 90 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं ऑलरेडी इसके पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। क्या, पहले फर्स्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 90 हो जाएगा 180। अब 180 में से ऐसे दो फैक्टर को निकालो जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 आएगा, यानी कि x का कोफिशिएंट आएगा। सिंपल, ये हो जाएगा 15 और 12। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें डायरेक्ट ये निकालना नहीं आता होगा, तो इसके लिए तुम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि जो फैक्टर्स जो निकालते हैं इसका तुम यूज कर सकते हो। 180 फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, इस तरह से यूज करके तुम इसके फैक्टर्स को निकाल सकते हो। और इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी इसके पिछले क्लासेस में बता रखे हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो वहां से देख लेना, तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आ गया, कितना मिला, 180 के दो फैक्टर्स 15 और 12। 15 माइनस 12 करो, कितना आता है, 3। तो इसका मतलब मैं 3 की जगह कितना लिखूंगा, 2s स्क्वायर 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर देखो
ये आ जाएगा 2s²। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले जाओ। क्या कॉमन जाएगा इन दोनों में से, सिंपल सी चीज है, इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा x, तो अंदर बचा, यहां से x चला गया तो बचा 2x, यहां से x जा चुका है तो बचा 15। अभी क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। मैं तुम्हें शॉर्टकट बता चुका हूं, यहाँ पे अभी कॉमन को ढूंढने की जरूरत नहीं। बस क्या करो, इस ब्रैकेट को यहाँ पे रिपीट कर दो, 2x प्लस 15। अब चेक करो, 2x से कितना मल्टीप्लाई करोगे 12x आएगा। सिंपल सी चीज, -6 को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे देखो, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 6 इंटू 2 हो गया 12, और यहाँ पे x जैसा था x जैसा रह गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे 2 बार सेम सेम ब्रैकेट है तो उसको एक बार लिख दो, फिर बचा कौन, x माइनस 6, इसको भी एक बार लिख दो, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है देखो, यहां पे करते हैं 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसी साइड में x माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां पे निकला 2x का वैल्यू प्लस 15, इस तरफ जाएगा माइनस 15, x का वैल्यू माइनस 15/2, यहां पे निकला x का वैल्यू 6। तो हमने इन दोनों में से x का वैल्यू कौन होगा, सिंपल सी चीज, ये होगा हमारा x का वैल्यू। क्यों, हमने x को लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कभी तुमने देखा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शन में आते हुए, कभी नहीं आ सकते, नेगेटिव में आते हुए कभी देखा है, कभी नहीं आ सकते, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर। तो अगर हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना निकला 6, तो यहां पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहां पे हमारा निकल गया 6। ठीक है, तो अभी देखो द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना निकल जाएगा, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ये निकल जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू x की जगह पे 6 डालो प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज। तो देखो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे वो भी मिल गया, और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल यहां पर वो भी मिल गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 भी यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्लास 10 का। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, इसके आने वाले जो भी सारे नेक्स्ट वाले यानी कि एक्सरसाइजेस है उनको हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, होपफुली तुम्हें आज का क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम हमारे फ्री लाइव डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो सिंपली हमारे वेबसाइट में जाके, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके बाकी सारे एक्सरसाइज को हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।